Good morning, students. Today we are going to study about people as resources. This is the second class for this chapter. We have already finished the story of village town. We have also seen how to production and how to distribution. Who are involved in agriculture work. In this chapter, we are just going to study who is the actual worker, actual member, actual citizen, not a dependable but also active people of our country. आज हम लोग पीपल एज रिसोर्स के बारे में दूसरा क्लास शुरू किए हैं और इसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है आदि मानव से लेकर आज ज्ञानी मानव और 21वीं सदी के में प्रवेश करने के बाद हम कहां पर खड़े हैं, इसी विषय वस्तु को इसमें शामिल किया गया है। हमारा विकास ग्रेजुअली और कंटिन्यूअसली हुआ है। अगर हम बात करते हैं 1960 का, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हमारे देश का यह प्रथम ग्रीन रिवॉल्यूशन था। दुनिया में 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था और हमारे यहाँ 1960 में हरित क्रांति हुई थी। लगभग 400 वर्षों के बाद हमारे देश में कुछ नया हुआ। यह हरित क्रांति किसकी देन है? क्लियरली हमारे यहाँ के जो एक्टिव पीपल हैं, एक्टिव पीपल रिसोर्सेस हैं, उन्हीं की यह देन है। और आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कम से कम एरिया में इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की नीति को लागू करते हुए, उसको अपनाते हुए आज हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में अगर नेचुरल डिजास्टर का भी सामना करना पड़ा तो हम किसी के मुहताज नहीं होंगे। हम अपने पैर पर खुद ब खुद खड़े हैं। यहाँ पीपल एज रिसोर्सेस, दुनिया में बहुत सारी चीजें वहीं पड़ी हुई है। जब तक उसके इम्पोर्टेंस को हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उसको अपने उपयोग में लाने लायक नहीं बनाएंगे, तब तक वह हमारे काम की चीज नहीं होगी। और यह काम कौन करेगा? यह काम वही करेगा जिसके पास तकनीकी ज्ञान है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ईश्वर का वास होता है और वही व्यक्ति किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकता है और वह प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को अपने उपयोग में लाने लायक बना सकता है। यह तभी संभव है जब हम ह्यूमन को एक रिसोर्स के रूप में डेवलप करें। आज हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है। अभी वर्तमान में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं मिलती है। हम यह देखें कि हमारे देश के लगभग 22 लाख श्रमिक एक दूसरे स्टेट में हैं, जहां एक दूसरे स्टेट में वह या तो इंडस्ट्री का वर्क कर रहे हैं या वहां जाकर वह फार्मिंग वर्क कर रहे हैं। एक बीमारी ने सबों को अपने देश लौटाने के लिए विवश कर दिया और हमारे पास संसाधन क्या है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, यह सारी बातें हमारे सामने आ गई है। और मजदूरों की हिम्मत को आप देखें, उनके साहस को देखें। बिना खाए हुए, पैर में कोई स्लीपर नहीं है, फिर भी हजार 2,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वह अपने नेटिव लैंड लौटने को विवश हो गए हैं। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आगे, इसके लिए एक पॉइंट है। तो यहाँ देखना यह है कि ह्यूमन रिसोर्सेस हम कैसे डेवलप करें। मान लिया जाए कि इस क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स हैं। सबों के में कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहां उसको कुछ पाने की इच्छा है। उसी सॉफ्ट कॉर्नर को हमें नोक करना है और नोक करने के बाद उसको एजुकेशन की ओर झुकाने का काम करना है, एजुकेशन की ओर अट्रैक्ट करने का काम करना है। हम लोग आज कुछ न्यू चीज पर स्टडी करेंगे, वह है इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। हमारे देश में जितनी लगभग पुरुषों की संख्या है, थोड़ा सा कम हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या है। महिलाएं भी
प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में काम कर रही हैं। पुरुष भी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम यही पाते हैं कि महिलाओं की संख्या जितना प्राइमरी सेक्टर में है उससे बहुत कम सेकेंडरी में है और टर्शियरी में उनकी उपस्थिति बहुत कम हो गई है। जबकि पुरुषों की संख्या प्राइमरी में भी अधिक है, सेकेंडरी में भी अधिक है और टर्शियरी सेक्टर में भी अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण लिटरेसी है, अशिक्षा है। क्योंकि अशिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी होने के कारण वह कुछ वैल्यू ऐड उनका नहीं है और वैल्यू ऐड न होने के कारण उनको कम से कम मजदूरी मिलती है जिससे वह अपने जीविकोपार्जन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक चीज उद्धृत करने लायक है कि एक हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और यू कैन से नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर किसी न किसी रूप में नेशनल इनकम के साथ ऐड होते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा वर्क वैल्यू ऐड कहलाएगा और जब भी हमारा वर्क वैल्यू एडिशन कहलाएगा तभी हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत शामिल कर लेंगे। दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द सेंस कि हम एग्रीकल्चर वर्क उतना ही करते हैं जिससे हम अपना काम चला लें। घर के पुरुष बाहर में जाकर काम करते हैं जहां वहां मनी अर्न करते हैं, वहीं जबकि उस घर की महिला घर के अंदर रहकर हाउस होल्ड का काम करती है जो कि एक नॉन पेइंग वर्क है। यहाँ पर या नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज हुआ या फिर हम कह सकते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर्क हुआ जिसका तत्काल कोई परिणाम सामने वाला आने वाला नहीं। अब यहाँ देखना यह है कि हम कैसे अपने आप को एक्टिव बनाना। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट की व्यवस्था कर दी है। जो भी अनपढ़ हैं उनको अब अगर समझ में आ रहा है कि नहीं हमें भी साक्षर होना चाहिए, हमें भी शिक्षित होना चाहिए, हमें भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाया है। आप यूनू के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। व्यस्त शिक्षा कार्यक्रम है, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठशाला कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आप हाउस होल्ड का काम करके या किसी के दूसरे के यहाँ मजदूरी करने के बाद भी आपको शिक्षा पा सकते हैं और इन कमिंग फ्यूचर आप भी और हम भी अपने आमदनी को, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो हमारा इनकम का जो अनुपात है वह ज्यादा कम या ज्यादा है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों का इनकम ज्यादा है, महिलाओं का इनकम कम है। इसका मतलब यह हो गया क्लियर कि महिलाओं में लैक ऑफ एजुकेशन है,